डाइन बताकर जिस छुटनी देवी को मैला पिलाकर निकाला था घर से, आज वो कैसे बनी समाज के लिए नजीर, ये मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, जंजवार न्यूज के लिए मैं हूं अभिलाषा सचान। छुटनी देवी को 3 सितंबर 1995 की तारीख अच्छी तरह से याद है, क्योंकि इस दिन गांव में बैठी पंचायत ने उन पर जो जुल्म किए थे, उसकी टीस आज भी जब उनके सीने में उठती है तो जख्म एक बार फिर हरे हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पड़ोस की बेटी बीमार थी और इसका जुर्म उनके माथे पर मढ़ दिया गया, ये कहते हुए कि तुम डायन हो, जादू टोना करके बच्ची की जान लेना चाहती हो। पंचायत ने उन पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दबंगों के खौफ से छुटनी देवी ने उस जुर्माने को भी भर दिया ताकि वो इस मुसीबत से छुटकारा पा सके। लेकिन बीमार बच्ची अगले रोज भी जब ठीक नहीं हुई तो 4 सितंबर को एक साथ 40-50 लोगों ने उनके घर पर धावा बोला और उन्हें खींच कर बाहर निकाला। उनके शरीर के सारे कपड़े नोच लिए, फाड़ दिए और बेरहमी से उन्हें पीटा। इस पर भी लोगों को सब्र नहीं आया, उन पर मलमूत्र तक फेंका गया। पर ये छुटनी देवी का अतीत है। ये कहानी है उस छुटनी देवी की जिसके ऊपर अत्याचारों की बारिश की गई थी। आज जिस छुटनी देवी की कहानी हम आपको सुना रहे हैं, उसकी पहचान एक ऐसी वीरांगना के रूप में है जिन्होंने पूरे झारखंड में डायन भूतनी कहकर प्रताड़ित की गई महिलाओं को नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकाला है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के बीर बांस गांव की रहने वाली ये छुटनी देवी मंगलवार को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथों से पद्मश्री से सम्मानित हुई है ना बड़े गर्व की बात। डायन प्रताड़ना के खिलाफ छुटनी देवी की अगुवाई में चली मुहिम का ही ये असर है कि झारखंड के चाईबासा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, चक्रधरपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में लोगों को छुटनी देवी अब एक बहुत बड़ा नाम लगता है। लोग उनका जिक्र बड़े ही आदर, सम्मान और एहतराम के साथ करते हैं। छुटनी देवी ये खुद बताती हैं कि 1995 में उस घटी घटना के बाद आज इस जगह तक पहुंचने के लिए उन्होंने बेहिसाब दुश्वारियां झेली हैं, परेशानियां झेली हैं, संकट उठाए हैं, लोगों की प्रताड़ना सही है, लोगों की बुरी दृष्टि को झेला है। जब भी वो पुराने दिनों को याद करती हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो भीतर तक सिहर जाती हैं। वो खुद ये बताती हैं कि 4 सितंबर की घटना के बाद उनके ससुराल में भी उनका रहना मुश्किल हो गया था, यहाँ तक कि उनके पति ने भी उनका साथ छोड़ दिया। तब बेचारी छुटनी देवी 3 छोटे बच्चों को लेकर आधी रात में अपने गांव से निकल पड़ी। एक रिश्तेदार के यहाँ रुकी, लेकिन यहाँ भी उन्हें डायन करार देने वाले लोगों से उन्हें खतरा था। वो उफनती हुई खरकई नदी पार करके किसी तरह से आदित्यपुर अपने भाई के घर पहुंची, लेकिन यहाँ तक तो वो जैसे तैसे पहुंच गई, मगर बदकिस्मती ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ ही रोज बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई तो उन्हें ये घर भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोगों को लगने लगा था शायद गांव में जो उनके ऊपर अत्याचार हुए थे डायन कहकर, कहीं ये वास्तव में डायन ही तो नहीं, क्योंकि इसके आते ही उनकी माँ भी चल बसी थी। तो इसीलिए वो अपने उस घर को छोड़कर गांव के ही बाहर एक पेड़ के नीचे अपने हाथों से झोपड़ी बनाकर अपने रहने का इंतजाम करने लगी। उन्होंने बड़ी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का भी पेट पाला और अपनी तकदीर को बदलने का भी उन्होंने यहीं से सिलसिला शुरू किया। वो छुटनी देवी के इलाके की एक बड़ी शख्सियत बनने की कगार पे खड़ी थी। एक शानदार कहानी है उनकी इस सफर की भी। छुटनी देवी की मुलाकात 1996-97 में फ्रीली गलेड कमेटी यानी कि फ्लैग के कुछ मेंबर्स से हुई। फिर उनकी कहानी मीडिया में आई, नेशनल जियोग्राफिक चैनल तक भी पहुंची, तो उनके जीवन और संघर्ष पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी। फिर 2000 में गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस यानी कि आशा ने उन्हें समाज परिवर्तन और अंधविश्वास के खिलाफ अभियान से जोड़ा।
उन्होंने यहाँ रहकर ये समझा कि कानून की मदद से कैसे अंधविश्वासों से लड़ा जा सकता है। सामाजिक जागरूकता के तौर तरीकों को उन्होंने समझा। फिर हर उस गांव में वो गईं जहां किसी को भी डायन ओझा कहकर प्रताड़ित करते थे। उन्हें जहां जहां ये खबर मिलती थी वो फटाक से उस गांव में पहुंच जाती थी। हालांकि उन्होंने गांव वालों को बहुत समझाने की कोशिश की कि कोई महिला डायन कैसे हो सकती है भला, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। जुल्म झेल रही 150 से ज्यादा महिलाओं का उन्होंने रेस्क्यू किया। धमकियां भी मिली, पर उन्होंने अब किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि उन्होंने परवाह करना बहुत पहले छोड़ दिया था। एनजीओ के जरिए रेस्क्यू की गई महिलाओं को स्वरोजगार के साधनों से भी जोड़ा गया। सिलाई बुनाई, हस्तकला, शिल्पकला और दूसरे कामों की उन्हें ट्रेनिंग दी गई ताकि वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकें और इस जुल्म और अत्याचार को ना झेलें। बीरमास में भी आशा का पुनर्वास सह परामर्श केंद्र बनाया गया, जो पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय गृह है। छुटनी देवी की मदद से अब तक 500 से भी अधिक महिलाओं की जिंदगी में नई रोशनी आ चुकी है और ये मुहिम अभी भी जारी है। तो छुटनी देवी को देखकर मजरू सुल्तानपुरी साहब की वो लाइनें याद आती हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सही है, कुप्रथाओं के नाम पर अंधविश्वासियों की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि उनको सच कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखाई देता और वो अपने अहम और अहंकार की चादर ओढ़कर महिलाओं पर अत्याचार शुरू कर देते हैं और बेकसूर महिलाओं के जीवन को कठिनाई भरा बना देते हैं। और इस तरह मुश्किल घड़ियां जिंदगी में कभी भी उन महिलाओं का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं। हौसलों के चिराग बुझने लगते हैं और उम्मीदों की लौ मध्यम पड़ जाती है। तब इन हालात में डांडस बंधाती और हिम्मत देती एक महिला होती है पद्मश्री छुटनी देवी जैसी। आज जरूरत है हर महिलाओं को इन अत्याचार की बेड़ियों को जड़ से उखाड़ने के लिए छुटनी देवी की प्रेरणा लेकर एक और छुटनी देवी बनने की। तभी छुटनी देवी की भी हौसलों की जीत होगी।